फिर इस प्रकार कहते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव जी आप जो भी कथा है बड़े साथ में सुनाते, थोड़ा थोड़ा सुना दे, विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। यह सत्राजित कौन था और इसे स्मंतक मणि कैसे प्राप्त हुई, किस देवता की भक्ति करने से प्राप्त हुई, यह कृपा करके बताइए। और भगवान को स्मंतक मणि जो चोरी है वह कलंक कैसे लगा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा तस्मै मणिप्रदान सूर्याचष्टस्मन्तकम्। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का ग्वाल रहता था। सूर्य परमं सखा, सूर्य भगवान का परम ही भक्त और मित्र भी था। उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने उसे एक स्मंतक नाम की मणि प्रदान की। उस मणि को अपनी कंठ में धारण करके और जब द्वारिका की ओर आ रहा था तो भगवान ठाकुर जी सभा में बैठे थे। तो कुछ सभासदों ने कहा कि हे लाला, हे द्वारिकाधीश, आज लग रहा कि साक्षात सूर्य भगवान आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। सूर्य भगवान को यदि हमसे मिलना होता तो पहले ही, परंतु जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि अरे बालको, यह सूर्य भगवान नहीं है, यह तो अपने ही गांव का ग्वाला है सत्राजित। ये सूर्य भगवान की बड़ी ही भक्ति की है, इसलिए सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के इसे स्मंतक मणि दिए हैं। जब स्मंतक मणि को कंठ में धारण करके जब आ रहा था तो ठाकुर जी ने कहा कि हे ग्वाला, यह स्मंतक मणि की बड़ी महिमा है और यदि राजकोष में रख दें तो यहाँ की जो प्रजा है कभी गरीबी नहीं आएगी, दुर्भिक्षता नहीं आएगा, इसलिए इस मणि को हमें दे दो। सत्राजित ने साफ मना कर दिया। बोला, आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, हमने मेहनत किया, सूर्य की भक्ति हमने की, फल जब मिलना था मिला तो भी ये लेने लगे, इसलिए साफ मना कर दिया कि हम इस स्मंतक मणि नहीं देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस मणि जिस घर में रहती थी उस घर और उस गांव में दुर्भिक्षता कभी नहीं आती थी। दिने दिने स्तृणभारा अष्टौ सहस्रजति प्रभो। और वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी। तमेकदं मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभुं प्रसेने है अमारुहिया मृगया बचरर्वने। और मणि को ला करके अपने घर में रख दिया, पूजा गृह में रख दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेन, वह प्रसेन जो है देखा कि ये मणि बड़ी दिव्य है, उसे कंठ में धारण करके सोचा कि इस मणि के प्रकाश से शायद मृग जो है बहुत ज्यादा शिकार करने में मिलेंगे। उस मणि को कंठ में धारण करके और वह केसरी वन में चला जाता है। उस वन में जाते ही एक सिंह, बलवान सिंह जो है उस पर आक्रमण करता है और उसे मार करके वह जब आगे बढ़ता है तो उसके पैर में वह मणि जो है फंस जाती है और आगे जैसे चलता है तो एक बलवान जामवंत जी उसे मार करके वह मणि अपनी कन्या को दे देते हैं। इधर जब 2-4 दिन हो गए
जब प्रसेन घर नहीं पहुंचा तो एक दिन क्या करता है सत्राजित, अपने पत्नी से कहता है कि देवी, लगता है कि हमने मणि द्वारिकाधीश को नहीं दी थी, इसलिए द्वारिकाधीश ही हमारे भाई को मार करके मणि ले लिए हैं। और सत्राजित कहता है कि किसी को कहना मत, परंतु माताओं के पेट में कोई बात पचती नहीं है। कैसे नहीं पचती है? यदि कुछ आप बता दें तो अपने सहेली से जरूर बता दें, क्योंकि यदि वो भोजन पचा तो लेती है परंतु बात नहीं पचा पाती। करने करने जपन जा है, इस कान से उस कान, उस कान से उस कान, पहुंचते पहुंचते द्वारिकाधीश भगवान के कानों में पहुंच गए। ठाकुर जी को कहते हैं कि ठाकुर जी आपने मणि कब चुरा ली, हमें पता ही नहीं चला। जब इस प्रकार से ठाकुर जी को पता चला तो ठाकुर जी ने कहा कि हमने तो मणि चुराई नहीं है, परंतु पता लगाते हैं क्योंकि कलंक लगा है। तो क्या करते हैं, कुछ द्वारिकावासियों को लेकर के उसी वन में जाते हैं जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी। हतम प्रसेनमस्वं च दीक्षं केसरिणे वने तम चाद्रिपृष्ठे निहत नक्षे ठाकुर जी कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के वही केसरी वन में जाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, घोड़े के पैर के चरण चिन्ह को देखते हुए ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं तो प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ था। और जब और आगे बढ़ते हैं तो घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। वही पैर के चिन्हों का अन्वेषण करते हुए जब ठाकुर जी और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि सिंह मरा हुआ पड़ा है। और वह सिंह कहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, गुफा के सामने तक। ठाकुर जी समझ गए कि यह जो है मणि इसी गुफा में है। ठाकुर जी ने सभी अपने नगरवासियों को कहा कि आप लोग, यदि मैं शीघ्र ना लौट पाऊं तो आप लोग घर चले जाना, मुझे कुछ समय लग सकता है। एको विवेश भगवान बस्था पवहि प्रजा, बाहर की सभी प्रजाओं को ठाकुर जी मना कर दिए और स्वयं अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जैसे ही प्रवेश होते हैं तो तत्दुष्टां मरीश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतेस्तस्मिन् मतस्ते आरभगान्तिगे। जैसे ही ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं, एक बालिका उस मणि को लेकर के खेल रही थी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मणि तो यही है। लेकिन जैसे ही उस बालिका ने देखा, तत्पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवा, जैसे ही बालिका ने देखा, क्योंकि उस गुफा में पहली बार कोई पुरुष गया था, उसे देख करके बड़ी चुक्रोश बड़ी तीक्ष्ण चिल्लाती है। उसके आवाज को सुनकर उसके पिताजी आ जाते हैं, जामवंत जी, और पूछा नहीं कि तुम कौन हो, क्यों, किस लिए आए हो। तच्छ्रुत्वा भगवत क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः, पूछा नहीं, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यदि आपके घर में कोई आ जाए अनजान व्यक्ति तो आप क्या करते हैं, पहले उससे परिचय लेते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। यदि पानी पिलाने वाला हो तो पानी पिलाते हैं, नहीं तो लोटा देते कि महाराज जी या कि अतिथि जी आप पानी पी लीजिए।
परंतु ठाकुर जी से जामवंत जी नहीं पूछे कि तुम कौन हो, कहां से आए। युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। यह युद्ध 27 दिन तक चला। 28वें दिन विराम हुआ। आसी सत्याः तरमुष्टभी भद्रनिष्ठे सपुरुषै विश्रम महर्निशम्। जब 27 दिन तक युद्ध चला, मुष्टिका प्रहार देना, एक दूसरे पर मुटका जो पड़ रहा था। जामवंत जी कभी ठाकुर जी के ऊपर, कभी ठाकुर जी उनके ऊपर मल्लयुद्ध हो रहा था। इस प्रकार 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब विराम हुआ, कृष्ण मुष्टि निपिस्ताप दृष्टांत गुरुवंदना क्षीण संध्वास्त्रिंगात्रा तमाह तीव विस्मिता। भगवान नारायण के मुष्टि के प्रभाव से, प्रहार से जामवंत जी की शक्ति जो थी वह शिथिल हो गई और निष्ठांग वरुबंधना, उनके जो मन में अहंकार था, बलवान का, वह नष्ट भी दूर हो गया। और हाथ जोड़ करके आप पूछ रहे हैं 28वें दिन कि आप कौन हो। मैं जान गया कि जाने तुम सर्वभूतानां प्राणो दासहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। जामवंत जी कहते हैं अरे प्रभु मैं तो जान गया कि आप कौन हो। जाने तुम सर्वभूतानां, आप तो सभी जीवों के अंतरात्मा में रहने वाले हैं। प्राण ओजा सहो बलम, सभी जीव के ऊपर आपकी ही कृपा है, आप ही उनको बल देते हैं, प्राण देते हैं। और ओज वाले प्रकाश विष्णु पुराण पुरुषम, आप तो नारायण हैं। हे प्रभु विश्वेश्वरम, हे प्रभु आपको प्रणाम। तम ही विश्व सजान दृष्ट्वा सृज्यानामपि यच्चसा कालः कालतामीशा परमात्मा तथात्मनो। प्रणाम करते हैं ठाकुर जी महाराज को, जामवंत जी महाराज, और प्रणाम करके कहते हैं प्रभु मैं जान गया कि आप वही हैं जो कि लंका में जाकर के रावण को मारे हैं, सीता मैया को बचाए हैं, लंका से लाए हैं, सुग्रीव से मित्रता की हनुमान जी को अपना दास बनाए हैं। प्रभु मैं समझ गया कि आप मुझ पर ही कृपा करने के लिए आप इस गुफा में आए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि इतने दिन तक तुम लड़ रहे थे, अभी जान पाए हो कि हम कौन हैं। पहले तो तुम्हें बहुत बल का अभिमान था। जामवंत जी से युद्ध भगवान ने क्यों किया? जब रावण युद्ध समाप्त हुआ, भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे थे, जो जो चाह रहे थे सबको दे रहे थे। तो जामवंत जी ने कहा कि ठाकुर जी आपने सबको सब कुछ दे दिया, परंतु मेरे बांह की खुजली अभी तक नहीं मिटी, क्योंकि जिसको भी जिस सेना में जाता एक झापड़ भी लगा देता जिसको वो समाप्ति हो जाता है। तो मुझे जो है युद्ध करने की इच्छा है, बाहों की खुजली अभी मिटी नहीं थी। तो आप हमें वरदान दे दीजिए कि हमसे आप युद्ध कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा कि अभी तो हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी त्रेता युग चल रहा है,
जब द्वापर में हमारा कृष्णावतार होगा, जब हमें कलंक लगेगा, तब हम आपसे युद्ध करेंगे। से तुम कृता सोजताम चलंका। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। भगवान ने कहा कि जामवंत जी, जो आपकी बालिका यह मणि ली है, इसी मणि का हमें जो है कलंक लगा है, यही मणि चोरी का हमें कलंक लगा है, इसलिए हमें मणि लेने आए हैं। मणि हेतो रिह प्राप्ता वयमृक्षपते विलम मिथ्याभिशापं प्रजग्मात्मनो मणिनामुना। मिथ्या हमें पर मणि की चोरी लगी है, इसलिए हमें मणि दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप ही का सिखाया हुआ हूँ, जो किसी को दे दो तो बस वही उसी का हो जाता है। अब तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया, तो इसका मालिक तो पुत्री है, यदि वो दे दे तो ले लीजिए। परंतु मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री के योग पर आपके समान कहीं नहीं होगा, त्रिलोक में नहीं है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। यदुक्तां विहितरं कन्या जाम्बन्ती मुदा हरहराथा समे मणिना कृष्णायोपजहारः। जामवंत जी महाराज ने क्या किया, अपनी पुत्री और मणि को भगवान द्वारिकाधीश को सौंप देते हैं। अधिष्ठा निर्गमं सौरे प्रविष्टस्य विलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययुः। इधर 28 दिन तक युद्ध चलता रहा, तो द्वारिकावासी थे आकर के, और यहाँ तो जब ठाकुर जी पहुंचे तो देख क्या रहे हैं, द्वादशाहानि दुःखिता। जितने पूर्ववासी थे तो सब तो द्वादशी मना रहे थे ठाकुर जी का। निशम्य देवी की देवी रुक्मण्या नगद्वन्द्वे सहदा जातोत्सोजन बिलात कृष्ण निर्गतम्। यहाँ तो द्वादशी मनाई जाती थी, सब लोग घुटवाए जाते थे, अब एक तरह दिख रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो दारुक नाम का जो साथी है, और प्रभु को देखते ही बड़ा ही प्रसन्न होता है, और अंदर जाकर के सभी को बताता है कि हमारे द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जो दुखी थे सब प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी को देख करके। इधर ठाकुर जी ने सभा बुलाई और कहते हैं कि जाओ सत्राजित को बता देना कि उसकी मणि मिल गई है। तेषां दिवस्थानाय प्रत्यादिष्टाशिषा सचा प्रादुर्भवो सिद्ध्यार्थं सदारो हर्षयन् हरिः। जब सत्राजित को सभा में बुलाया गया, बड़ा ही लज्जित होते, क्योंकि मन में विचार करते हैं मैंने ठाकुर जी पर बिठा लिया, कलंक लगा दिया, इस कलंक को कैसे धोएं, यह विचार कर रहे थे। इस तरह में पत्नी देवी ने कहा कि अपने द्वारिकाधीश को कलंक लगा दिया, इसलिए ऐसा करते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के ही साथ कर देते हैं, ताकि क्योंकि राजा है, अपने जो आपने किया है उसका बदला तो जरूर लेंगे, तो कलंक न लग जाए, इसलिए ऐसा करिए कि अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर जी के साथ में कर दीजिए।
प्रस्ताव रखा, बोले ठाकुर जी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं। भगवान ने स्वीकृति दे दी, परंतु मणि को कहा कि ये मणि आप ही रख लो, क्योंकि ये मणि के कारण हमें कलंक लगा। जिस मन तक मणि को कलंक भगवान ने भागवत की जो चतुर्थी होती है, चौथ जिसको बोलते हैं, तो जो उस दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में कलंक जरूर लग जाते हैं। इसलिए भादो मास की चौथ की चंदा को नहीं देखना चाहिए। भगवान नामणि प्रतीक्षा वयम नृपाः तमस्वाम देव भक्तस्या वयम च फलभागिनः। इस प्रकार ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न होता है। जब सद्धनवा को पता चला कि सत्राजित तो पहले मेरे से अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था और अब विवाह दूसरे के साथ में कर दिया, उसने क्या किया कि सत्राजित को ही मृत्यु प्रदान कर दी, उसके शरीर को 3 खंड में करके और मणि को लेकर के और द्वारिका से बाहर निकल के चल देता। इधर सत्यभामा ने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। ठाकुर जी महाराज से कहते हैं मेरे पिताजी अब नहीं रहे। तो भगवान ने क्या किया, तैल द्रोणामृतं प्राप्य जगाम गजसाहयम् कृष्णाय विदितार्थाय दत्त्वा चक्षुर्वितुर्भयम्। तैल द्रोणामृतं प्राप्य, तेल में डुबा करके पार्थिव शरीर को, और भगवान हन्तुमणिं तथा सद्धनवा को मारने के लिए ठाकुर जी चल देते हैं। पदात्या भगवान दस्त्या पदाते तगमवेनिनः चक्रेण शिरा उत्कृत्य वासवो गजोन्मणिम्। ठाकुर जी ने सद्धनवा को तो मार दिया, परंतु मणि नहीं मिली। आगे चलते हैं, क्योंकि सद्धनवा का मित्र था दंतवक्र। ठाकुर जी ने दंतवक्र को अपने सुदर्शन चक्र से उसके भी सिर को काट दिया, परंतु मणि नहीं मिली। अब तो बहुत चिंता हुई कि मणि ले गया तो कौन ले गया। जब इस प्रकार से सोच रहे थे, बलराम दाऊ भैया ने कहा कि लाला तूने बहुत बड़ा गलत काम किया, निपराध प्राणियों को मार दिया, पर मणि प्राप्त नहीं हुई। विवासतास्यं कतिचिन् मिथिलायां सवां विभो मानिता प्रीतिप्तेन जनकेन महात्मना।